अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैनिफिकेशन। आई एम ज़ैनब एंड आई एम हियर विद यू टू शेयर माय जर्नी एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो यार, जब तक आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं ना होते उस वक्त तक आपको ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है, और लेकिन जैसे ही आप बन जाते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि यार लाइफ में ये फैंटेसी बिल्कुल नहीं है। फैंटेसी सिर्फ ना दूर से देखने में है, करीब से बिल्कुल नहीं है। तो खैर हम लोगों को जो है ना, वो काफ़ी टाइम के बाद ना हमारे मेडिकल कॉलेज को याद आ गया कि यार स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए। अचानक से ना उन्हें ये फीलिंग आई, पता नहीं क्यों आई, कि हमारे स्टूडेंट्स में ना डिप्रेशन वगैरह ना हो। कुछ इसके इश्यूज़ ये हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स में ना आजकल रेशो डिप्रेशन का रेशो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा सुसाइड अटैम्प्ट्स का रेशो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसलिए जो है ना, वो उन्होंने हमारे कुछ मेडिकल बोर्ड उन्होंने बिठाया हुआ था, जिसके अंदर ना उन्होंने साइकेट्रिस्ट को और इन तमाम डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था कि अगर कोई इशू जो है वो है स्टूडेंट्स में, किसी तरह का कोई ड्रग अब्यूज़ या किसी भी और इशू का शिकार है ना स्टूडेंट्स डिप्रेशन वगैरह का, तो उसको हम लोग ना रिजॉल्व करें। तो खैर मैं और मेरे फेलोज़ हम लोग चले गए, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि सिर्फ हमें नहीं, उन्होंने पूरे कॉलेज को बुलाया हुआ। मतलब सीरियसली एक ही दिन में तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो मेडिकल चेकअप करेंगे। और मैं यही सोच रही थी कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा हमारा जो है ना वहाँ पर रश था। और मैं तो हैरान रह गई, मैंने तो एसएमसी में पहली दफ़ा ना 3 साल हो गए हैं, इन 3 सालों में पहली दफ़ा मैंने इतना ज़्यादा रश देखा। और मैं क्राउड देख के हैरान थी कि हमारे इतने ज़्यादा सीनियर्स और जूनियर्स हैं। तो खैर अब हम लोग जब चले तो गए, तो मुझे तो पता नहीं क्यों किस चीज़ की खुशी थी। मैं सुबह 7 बजे जाके कॉलेज पहुंच गई, और वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरे कुछ फेलोज़ आए हुए ही नहीं थे, और मुझे तो एक भी चेहरा ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो मेरी पहचान का हो ना। सीनियर्स और जूनियर्स काफ़ी सारे मुझे नए चेहरे जो है नज़र आ रहे थे। तो खैर मैं अभी यहाँ पर घूम रही थी, पूरा कॉलेज घूमने के बाद मुझे अपने 2-3 फेलोज़ नज़र आ गए, और मैंने शुक्र किया या अल्लाह कि मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है, वरना मुझे यही था कि मैं अकेली ही जो है ना वो मुँह उठा के कॉलेज आ गई हूँ, और वहाँ पर कोई और बंदा है नहीं। तो खैर मैं अभी अपनी फेलोज़ के पास जा रही थी, और उन्हें देख के मुझे बड़ा हौसला हुआ। और यहाँ पर खैर हम लोगों ने मिल के प्लान बनाया कि अब हम लोग जाते हैं मेडिकल कैंप में। और सीरियसली 3-4 घंटे इतनी शदीद किस्म की ज़लालत उठाने के बाद जो है ना वो हमारा मेडिकल चेकअप हुआ, और कोई ऐसा सच नहीं था हुआ। उसमें उन्होंने 1-2 चीज़ें बस आपसे पूछी थी, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब वाइटल्स भी उन्होंने सारे खुद ही लिख लिए हमारे, और सारा कुछ उन्होंने खुद ही कर लिया। बस 1-2 सवाल उन्होंने कर लिए, और हमें देख के उन्होंने ना किसी को वेल किसी को फिट जो है वो लिख दिया। खैर ये इतना ज़्यादा फ़नी सीन बना ना, क्योंकि हम फेलोज़ वगैरह इस टाइम तक हमारी इतनी हालत टाइट हो चुकी थी कि हम सारे ये कहते थे वो हमें तो, अगर तो वो सही वाले डॉक्टर्स हुए ना, तो वो हमें देख के कह देंगे ये तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और बिल्कुल जो है ना अनफिट है। लेकिन ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ, टू माई अमेजमेंट। तो खैर हम लोग 10:30 11:30 बजे तक के करीब, आई थिंक 11 बज चुके थे, हम लोग फ्री हुए। और उस टाइम तक हमें शदीद किस्म की भूख लग चुकी थी, क्योंकि सुबह सुबह उठे थे, काफ़ी सारी छुट्टियों के बाद रिटर्न हमारे हो चुके हैं, वाइवाज हमारे रहते हैं। तो हम लोग जो है ना वो खूब अपने जो है ना वो नींद पूरी कर रहे हैं। जो हम लोगों ने प्रॉफ में थोड़ी देर जाग जाग के गुजारी थी ना रातें, वो सारे हम लोग जो है ना अपनी नींद अभी पूरी कर रहे थे। तो खैर सुबह सुबह उठ के किसी का भी नाश्ते का प्लान नहीं था, तो सारे जो है ना वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना बिना नाश्ते के चले आए थे। मैंने तो खैर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया हुआ था, लेकिन इस टाइम तक खैर चल चल के और खड़े रह रह के हमें भी भूख लग चुकी थी। तो अभी मैं और मेरे 3 अनमोल रतन हम लोग कैंटीन पहुँच गए। कैंटीन आके यार मैं तो हैरान रह कि 3-4 माह में एसएमसी बिल्कुल चेंज हो गया। इतनी सफाई पहली दफ़ा मैंने कैंटीन में देखी है, और सारा सिस्टम ही चेंज हो चुका है ना, खाने के हवाले से भी देखा जाए, हाइजीनिक लेवल भी। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी अमेजमेंट की थी वो ये थी कि पहले आपको जनाब पे करना है, फिर स्लिप मिलनी है। स्लिप दिखा के आपने जो भी चीज़ ऑर्डर की होगी वो आपको फिर मिलेगी। खैर मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी, और मुझे ये थोड़ी सी अजीब भी लगी, क्योंकि आप पहले पे करते हैं। हो सकता है बाद में समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको चीज़ देख के बिल्कुल ही मूड नहीं होता कि खाने को। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, समटाइम्स मैं चीज़ देखती हूँ और फिर मैं कहती हूँ नहीं 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 ये नहीं खानी। तो खैर मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे। फ़्राइज़ को देख के तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि फ़्राइज़ देखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन इसे खा के मुझे हमेशा की तरह शदीद वाली मायूसी हुई, क्योंकि फ़्राइज़ की सिर्फ शक्ल ही अच्छी थी। फ़्राइज़ का टेस्ट थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, कच्चे कच्चे आलू फील हुए एंड ऑल। तो मैं यहाँ पर अपनी फेलो को कह रही थी कि यार इसके ऊपर ना मुझे थोड़ा सा ना केचप वगैरह डाल दो, शायद इससे टेस्ट इन्हांस हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर हम लोग मुँह उठा के बाहर आ गए। हमेशा की तरह जो मुझे पहले भी फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि यार आज तक मुझे ना सीट नहीं मिली, पता नहीं क्या चक्कर है ये। जो मैं और मेरे साथ जो भी होते हैं ना, हम लोग को आज तक बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, चाहे वो कोई शादी हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, कहीं पर भी चल जाओ ना। और ऐसे ही हुआ, हम लोगों को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिले। अभी हम लोगों को जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, कुछ गर्मी अचानक से आ गई है, पता नहीं क्या हो गया। अभी तो हम लोग स्वेटर्स पहन रहे थे, और अब अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई भी है ना, धूप ऐसे तेज़ थी जैसे आप सख्त गर्मी में चल रहे हैं ना। तो हम लोग अभी कोई बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, और हमें पूरे कॉलेज में नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, तमाम बेंच वगैरह जो थे वो ऑक्यूपाइड थे पहले से ही। तो हम लोगों ने कहा यार चलो हम लाइब्रेरी चल जाते हैं। खैर बुरे दिल के साथ हम लोग लाइब्रेरी की तरफ जाना शुरू हो गए, और मेरी फेलोज़ वगैरह जो हैं वो और मैं हम लोग लाइब्रेरी पहुँचे। लाइब्रेरी पहुँच के भी यही हालात थे,
गर्मी थी वहाँ पर, और सबसे अजीब बात कि वहाँ पर बोलना बिल्कुल मना था। आज हालांकि ऐसे पहले नहीं होता क्योंकि पढ़ तो कोई रहा नहीं था खैर, लेकिन हमें पहली दफ़ा लाइब्रेरियन ने ये कहा कि जनाब यहाँ बोलना नहीं है। हमारे सामने वाले टेबल पे ना कुछ लड़कियों की अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई, उन्हें देख के हम लोगों ने कहा यार ज़रूरी नहीं अपनी भी इज्जत कराएं। हम लोग ना नीचे आ गए वापस, क्योंकि हमें वहाँ पर हम लोग बातें ही करना चाह रहे थे। अभी नीचे हम आगे दोबारा से हमें कोई सीट नहीं मिल रही थी कि हम कहाँ बैठे ना, क्योंकि वही धूप थी, और जो 2-3 बेंचेस थे हमारे जहाँ पर धूप नहीं थी, वहाँ पर हम लोग जो है वो बैठ नहीं सकते थे क्योंकि हमारे सीनियर्स बैठे हुए थे, कुछ जूनियर्स बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने कहा यार कोई नहीं, हम लोग ना यहाँ पर घूम फिर लेते हैं। मैं तो खैर व्लॉग बना रही थी और मेरे साथ जो मेरी फेलोज थी ना, वो मेरी हिम्मत को दाद दे रही थी कि यार तुम्हारे पास अभी तक इतना स्टैमिना है, इतनी मोटिवेशन है कि तुम व्लॉग बना रही है। लेकिन खैर कोई नहीं, फिर व्लॉग्स भी तो बनाने होते हैं ना, क्योंकि मज़ा आता है इसको करके भी, तो थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है इस तरह से। तो अभी हम लोग जो है ना वो दोबारा कैंटीन का प्लान बना रहे थे, क्योंकि हमें 2-3 लोगों को तो दोबारा से भूख लगी थी। लेकिन मैंने अपने पहले एक्सपीरियंस को देख के यही कहा था कि यार अब मैंने ना कैंटीन से कुछ नहीं खाना, पैकिंग में चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, और खुली हुई चीज़ें खाने का तो बिल्कुल मूड नहीं है ना, क्योंकि टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फ्राई से मुझे शदीद वाला मायूस कर दिया। तो अभी हम लोग जो है वो जाने लगे थे कैंटीन, और इस टाइम तक जो है ना वो काफ़ी हद तक रश कम हो चुका था क्योंकि मेडिकल कैंप जा चुका था, और हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने रिक्शा वगैरह कर लिया घर के लिए। लेकिन मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स है ना वो कह रही थी नहीं जी, हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, हमने तो रिक्शे में जाना ही नहीं ना, जो मर्जी हो जाए, हम लोग तो आज बस पे ही जाएंगे ना। और बस के वेट में जो है ना हमारी बस हो गई, क्योंकि पहले ये था कि बस 12:30 बजे तक आ जाती थी, 1 बजे तक आ जाती थी। आज तो बस का मूड ही नहीं था ना आने का, 1-1:30 बज गया और हम लोग जो है ना वो एक दूसरे को कोस रहे थे कि तुमने कहा, हालांकि पहले हम सबका ही मूड था कि यार बस पे जाएंगे। तो खैर अभी हम लोग जो है ना वो यही सोच रहे थे कि हम किस जगह पर जाके बैठें, कौन से हम लोग गार्डन में बैठें। तो हम लोगों को किसी भी गार्डन में कोई अप्रोप्रिएट जगह नहीं मिली। ये थैंक गॉड यहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स बनी हुई थी और वो खाली थी, वरना हमारे जूनियर्स या सीनियर्स ने हमेशा यहाँ पर जो है ना वो डेरा जमाया होता है। हमने कहा यार आज तो हमने यहीं पर बैठना है। खैर अल्लाह अल्लाह करके 1:30 बज गए और हमारी बस आ गई, और यहाँ मैं और मेरी फेलोज हम लोग भाग रहे थे कि यार जल्दी जल्दी चलो, ये ना हो व्लॉग के चक्कर में हमारी बस ही रह जाए। तो हम लोग बस के पास गए तो यार अल्लाह माफ़ी, बस में ऐसा रश था कि पहले तो हम लोगों के पास एक बस होती थी लेकिन हम किसी तरीके से ना अंदर बैठ जाते थे, लेकिन आज इंतहाई रश था। सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे और हम लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। खैर इस बस के पास पहुंच के हमें पता चला बस में तो एक बंदे की बैठने की तो क्या खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो दूसरी बस का वेट किया, उसमें हम लोगों को किसी ना किसी तरह से जगह मिल ही गई, और इस तरह करके जो है वो दिन हमारा खैरबाद हुआ और अच्छा था। इंतहाई टायरिंग डे था, और उस दिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों ने अगले 2-3 दिन जो है ना वो सो के गुजारने, और हमने 1-1.5 हफ्ते तक ना बिल्कुल दुआ नहीं करनी कि हमारे वाइवाज आएँ। बस वाइवा हमने 1-1.5 हफ्ते के बाद ही देना। खैर इसके बाद जो है ना वो हमारा दिन वाइंड अप हुआ, और यहीं पर करते हैं हम अपने व्लॉग का इख्तिताम। आई होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। पहले भी मेरा एक चैनल था लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ ना मुझे वो बंद करना पड़ा, और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स जो पहले से मेरे साथ हैं और जो न्यू बनने जा रहे हैं, वी विल अगेन मेक अ ह्यूज फैमिली। और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा हमेशा की तरह। मैं इसी तरह कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूँ, बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हुआ जाता यार, बहुत ज़्यादा स्केड्यूल जो है वो डिफरेंट होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो उसको देखते हुए बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अपनी जर्नी जो है वो शेयर करूँ आपके साथ, और आपको भी जो है ना वो मेडिकल कॉलेज की रौनकें दिखाती रहूँ। तो इसीलिए जो है वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।